दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, गोरेगांव, मुंबई से। दोस्तों, मुंबई में मुंबई करों की आज जो आध्यात्मिक मनोवृत्ति है, वो बहुत ही करुण है। करुण यूँ है, आप सभी जानते हैं, गणेश भगवान की प्रतिस्थापना चतुर्थी को होती है। आज 11 दिन पूर्ण हो रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी और गणपति गजानन भगवान के विसर्जन की विधिवत तैयारियां। मेरा संदर्भ समाज सापेक्ष है और हमारी जो परंपराएं रही हैं, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, और इन सब को लेकर के साहित्य में जो हमारी संवेदनशीलता रही है, हम सभी जानते हैं। भगवान गणेश जी को हम प्रथमेश कहते हैं, हम विघ्नेश्वर कहते हैं, हम अष्टविनायक कहते हैं, एक दंत कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। भिन्न भिन्न 108 नामों से आप उन्हें अभिहित करते हैं। और इन 11 दिनों में उनकी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर के उनके विसर्जन तक जिन जिन घरों में भगवान गणपति का निवास होता है, वह घर तो पुण्य होता ही है। वहां पर जो पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन, सत्संग होता है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक यह हमारे मानसिक जो विशुद्धता है वो पहुंचती है, हमारा चिंतन जो है वो पहुंचता है। आप सभी जानते हैं, हम संसारी लोग हैं। सांसारिक प्रक्रियाओं में जीवन यापन के लिए बहुत सारी सुविधाएं असुविधाएं, हम लोग दिन भर सत्य और झूठ के रास्तों से गुजरते हैं। लेकिन यही 11 दिन हम सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। घर में अगर भगवान स्वयं आकर विराजे हों और सुबह से लेकर के दिन रात उन्हीं के पूजा अर्चना, समायोजन, सत्संग, यूं कहें कि उन्हीं का चिंतन और एक तरह से मंथन भी हम नित्य प्रति, छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब मिल करके करते हैं। अर्थात उतने समय तक के लिए हमारे चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति, या जो हमारे चतुर्दिक फैले हुए हमारे सम विषम नियोजन हैं, उनसे हमें थोड़ी मुक्ति मिलती है। हमारे मन को, चित्त को, मन स्थिति को एक विराम मिलता है, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। आज हम लोगों के बीच से भगवान गजानन का विसर्जन हो रहा है। ये प्रश्न जरूर हमें विवश करता है कि जब हम अपने घर में भगवान की प्रतिष्ठापना कर देते हैं, तो फिर उनका विसर्जन कैसा। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी सामाजिक मान्यताएं और हमारी स्वयं की अपनी मान्यताएं हमें विवश करती हैं ऐसा कुछ करने के लिए। कई दृष्टांत हैं, कई छेपक हैं, जिन्हें हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर
अपने आख्यानों से, संहिता से, अनेक रचनाओं से दिया है। लेकिन दोस्तों, आज का यह दिन भगवान गणपति के विदाई का दिन है। आज हम सब लोग अपने अपने घरों से बड़े करुण भाव में, बड़े भाव भीने हृदय से उन्हें विसर्जित करने जा रहे हैं। ससम्मान ढोल, नगाड़े, ताशे, अन्य वाद्य यंत्रों के साथ दुंदुभी बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, आनंद मनाते हुए आज उन्हें फिर से जो वो प्रदूषित हो गए हैं 11 दिन के निवास से, हम उन्हें पुनः उनके यथास्थान पहुंचाते हैं जहां से उनकी सार्वभौम सत्ता चलती है। तो आइए हम इस विदाई और करुण रस को भगवान गणपति के विसर्जन पर इस तरह से मुखातिब होते हैं। यह प्रस्तुत है 4 लाइनें। 11 दिन का निश्चित निवास। 11 दिन का निश्चित निवास, हर मन के घर में आप बसे, हर मन के घर में आप बसे, हो करके प्राण प्रतिष्ठित प्रभु, हो करके प्राण प्रतिष्ठित प्रभु, फिर अंतिम दिवस उदास किए, फिर अंतिम दिवस उदास किए, विह्वल तन्मन चित हृदय भाव, विह्वल तन्मन चित हृदय भाव, अवरुद्ध कंठ और वाणी है, सब कष्ट हरें हे विघ्नेश्वर, हम सबको स्नेह अपार दिए, हम सबको स्नेह अपार दिए। और एक अगला मुक्तक, फिर उसके बाद मैं अपने रचना धर्मिता पर आता हूं। अब चले छोड़कर हम सबको, अब चले छोड़कर हम सबको, करके अनाथ है विघ्नेश्वर, आनंद अलौकिक था घर में, जब तक तुम थे हे प्रथमेश्वर, सब पीड़ा कष्ट मिटे घर का, सब पीड़ा कष्ट मिटे घर के, स्मरण न कुछ भी याद रहा, सब पाप विसर्जित कर डाले, भर दिए सृष्टि के सुख ईश्वर, भर दिए सृष्टि के सुख ईश्वर। हम विघ्नेश्वर उन्हें कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं। अर्थात हम जब अपने ईश्वर को शांत मन से स्मरण करते हैं तो हमारी सभी चिंताओं का निवारण करते हैं। इसी पर यह रचना जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, आप सुने। घर पे आए गजानन हमारे, घर पे आए गजानन हमारे, दिन विदाई के आए तुम्हारे, दिन विदाई के आए तुम्हारे। आप आए तो दिन था चतुर्थी, आप आए तो दिन था चतुर्थी, बोलिए कैसे हम सब बिसारे, बोलिए कैसे हम सब बिसारे। इतना दिन रहे के परिवार के संग, इतने दिन रहे के परिवार के संग, बन गए आप हम सब के जैसे, बन गए आप हम सब के जैसे। हर सुबह शाम, हर सुबह शाम की अर्चना से, खाते हम सभी मोदक तुम्हारे, खाते हम सब भी मोदक तुम्हारे। है गजानन विदाई तुम्हारी, बोलिए कैसे
कैसे हम सब विसारें, बोलिए कैसे हम सब विसारें। कष्ट का विषय है कि आज 11 दिन के बाद बप्पा की विदाई हो रही है। बन गया स्वर्ग था घर हमारा, बन गया स्वर्ग था घर हमारा, भक्त भगवान की साधना में, भक्त भगवान की साधना में। हर पहर 8 यामों का सत्संग, हर प्रहर 8 यामों का सत्संग, बीत जाता था आराधना में, बीत जाता था आराधना में। लाभ मिलता था सेवा का हर पल, लाभ मिलता था सेवा का हर पल, होता कीर्तन भजन आपके संग, होता कीर्तन भजन आपके संग। आरती मिल के परिवार सारा, आरती मिल के परिवार सारा, करता पूजा मगन प्रार्थना में, करता पूजा मगन प्रार्थना में। है गजानन विदाई तुम्हारी, बोलिए कैसे हम सब विसारें, बोलिए कैसे हम सब विसारें। आंखों में अश्रु हैं, कंठ अवरुद्ध है, वाणी ठीक से रुदन नहीं कर पा रही है। तो आइए इस वंद को देखते हैं। आज अंतिम दिवस का विसर्जन, आज अंतिम दिवस का विसर्जन, सबके नैनों में आंसू भरे हैं। आज अंतिम दिवस का विसर्जन, सबके नैनों में आंसू भरे हैं। नाचते गाते हम सब भले हैं, नाचते गाते हम सब भले हैं, पर हृदय आप बिन रो रहे हैं, पर हृदय आप बिन रो रहे हैं। जा रहे हो, जा रहे हो गजानन तो जाओ, जा रहे हो गजानन तो जाओ, भूल जाना नहीं फिर से आना, भूल जाना नहीं फिर से आना। यह महोत्सव विदाई का कारण, यह महोत्सव विदाई का कारण, आपसे हम अलग हो रहे हैं, आपसे हम अलग हो रहे हैं। है विदाई गजानन तुम्हारी, बोलिए कैसे हम सब विसारें, बोलिए कैसे हम सब विसारें। घर पे आए गजानन हमारे, दिन विदाई के आए तुम्हारे, दिन विदाई के आए तुम्हारे। इस लाइन को जरा फिर से आप देखें। आज अंतिम दिवस का विसर्जन, सबके नैनों में आंसू भरे हैं, नाचते गाते हम सब भले हैं, नाचते गाते हम सब भले हैं, पर हृदय आप बिन रो रहे हैं,
पर हृदय आप बिन रो रहे हैं। जा रहे हो तो जाओ गजानन, भूल जाना नहीं फिर से आना, भूल जाना नहीं फिर से आना। यह महोत्सव विदाई का कारण, यह महोत्सव विदाई का कारण। आपसे हम अलग हो रहे हैं, आपसे हम अलग हो रहे हैं। है विदाई गजानन तुम्हारी, बोलिए कैसे हम सब विसारे, बोलिए कैसे हम सब विसारे। जय गणपति बप्पा। फिर से आना, मेरे घर में आना, हमारे कष्टों को हरने आना, हमारे दुख को दूर करने आना। हे गणपति, आप विघ्न विनाशक हो, विघ्नेश्वर हो। आपके चरणों में सत सत नमन करता हूँ, इस इंतजार में कि अगले बरस फिर आप आएंगे, हमारे घर को आनंद से भर देंगे, खुशियों से भर देंगे। इसी उम्मीद में तब तक के लिए हम आपसे अलग हो रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।